श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, ईश्वर की इच्छा से होती है। जब हम अपनी योजनाओं, इच्छाओं और चिंताओं को भगवान की मर्जी के हवाले कर देते हैं, तब हमारे भीतर से संघर्ष, असुरक्षा और भय समाप्त हो जाता है। जिस दिन मनुष्य को यह यकीन हो जाता है कि उसके जीवन की डोर किसी सर्वोच्च शक्ति के हाथ में है, उसी दिन उसके सारे दुख खास अनुभवों में बदल जाते हैं, क्योंकि तब हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मां अनुस्मर युध्यच, अर्थात कर्म करते रहो पर परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है, तब व्यक्ति की शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और मन में कृतज्ञता भर जाती है। वही दिन वास्तव में ईश्वर का दिन होता है, जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण में जीने लगते हैं। श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जीवन में सच्ची शांति तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर घटना, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, ईश्वर की इच्छा से होती है। जब हम अपनी योजनाओं, इच्छाओं और चिंताओं को भगवान की मर्जी के हवाले कर देते हैं, तब हमारे भीतर से संघर्ष, असुरक्षा और भय समाप्त हो जाता है। जिस दिन मनुष्य को यह यकीन हो जाता है कि उसके जीवन की डोर किसी सर्वोच्च शक्ति के हाथ में है, उसी दिन उसके सारे दुख खास अनुभवों में बदल जाते हैं, क्योंकि तब हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मां अनुस्मर युध्यच, अर्थात कर्म करते रहो पर परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हर कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है, तब व्यक्ति की शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और मन में कृतज्ञता भर जाती है। वही दिन वास्तव में ईश्वर का दिन होता है, जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण में जीने लगते हैं।